क्योंकि दिस इज़ अबाउट द थैंक्स ऑफ गवर्नर्स एड्रेस, और ये जो मोशन जिसका पेपर मेरे हाथ में है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ विजन ऑफ आवर गवर्नमेंट, और हमारी कैबिनेट का वेटेड डॉक्यूमेंट है ये। शुक्रिया कहने के लायक, काफ़ी बीजेपी के लोगों ने बहुत तारीफ़ें भी की इसकी, कि दिस रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली द विजन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बट ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर। और जबकि सागर साहब ने काफ़ी डिटेल में बात की, ये हाउस तवील मुद्दत के बाद लगा, 5-6 साल का गैप है, खामोशी, सफोकेशन, और इतनी सफोकेशन कि बीजेपी के लोग हमसे ज़्यादा चला पड़ते हैं। तो इससे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आवाम को कितनी ज़्यादा ज़रूरत हुकूमत की थी। और एक पॉपुलर गवर्नमेंट, जिस तरीके में सागर साहब ने कहा, जो दुख दर्द उन्होंने बयान किया, उससे ये साबित होता है कि आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार कमज़ोर भी है और मुश्किलात से भी इनका सामना बहुत करना पड़ता है। हमें समझते हैं कि इट इज़ यू हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। दिस इज़ अ पेपर ऑफ गवर्नेंस जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कैबिनेट ने प्रेजेंट किया है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन दिस, बट व्हाट इज़ मिसिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर कोर एजेंडा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि दिस इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर प्रोमिसेस एंड विद योर पॉलिसीज़। जो प्रोमिसेस आपने किए, जिस पे 50 सीटें आपको मिली, जो वादे आपने किए, हर वो चीज़ इसमें सिंगल आउट है। इसीलिए बीजेपी के लोग बहुत इसकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं, और उनको लगता है ये जी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। हमें आप पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी है, बट गर्ज कहने का मेरा ये है कि इस हाउस को जब 5 अगस्त 2019 को जितने फैसले किए गए वो हमारे खिलाफ किए गए, आपके खिलाफ किए गए, खासकर शेख साहब की लेगेसी के खिलाफ किए गए। और उसके बाद इस हाउस की शुरुआत, जब आपने बिजनेस रूल से कल बोला कि ये सवाल सजाद साहब का नहीं उठ सकता, ये सवाल उठ सकता है, ये भी सच है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने इलेक्शन लड़ा, बट कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी कंटेन्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस रूल्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यही सोचा होता तो ऑटोनॉमी की बात करते, तो उस वक्त जो उमर साहब ने प्लेबिसाइड का मेंशन किया तो कभी वो डिस्कशंस होते। गर्ज ये है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर पीपल हैव लॉस्ट ऑल एजेंसीज एंड ऑल मीन्स ऑफ पावर, द लास्ट एजेंसी इज दिस हाउस। इट इज़ अप टू अस वेदर वी मेक दिस हाउस into a glorified municipality or equivalent to the constituent assembly discourse debates जो इस constituent assembly में हुआ करते थे। हो सकता है ये कमज़ोर assembly है, और ये आप लोगों के लिए भी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में होके सरकार चलाने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा इश्यूज उमर साहब उस पर खामोशी करते हैं, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, क्योंकि 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें लगेगा ये नॉर्मलाइज हुआ, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपकी वजह से एब्रोगेशन नहीं हुई, लेकिन शेख साहब को देने के लिए हिंदुस्तान को एक मुल्क था, आज हम उसको म्यूनसिपलिटी में हमने टर्न डाउन किया है, और इतने टर्न डाउन किया है कि बाहर पुलिस वाला जो है, किसी इस हाउस में 90 लोगों की ताकत नहीं है कि उसकी तब्दीली कर सके। नतीजा ये है सर, इफ़ यू एज अ कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस विल नॉट लेट डिस्कोर्स एंड डिबेट इन जम्मू एंड कश्मीर, नतीजा वायलेंस हुआ है, नतीजा सेपरेटिज्म हुआ, नतीजा जमात इस्लामिया हुआ, नतीजा पाकिस्तान स्ट्रांग हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर के आवाम को चोक किया, सफोकेट किया। आज भी मकान लोगों के अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान 5000 जेलों में हैं, आज भी इस वक्त पासपोर्ट वीज़ा हज उम्रा जाने के लिए हमें इजाज़त नहीं है। मैं MLA हूँ, मेरे खिलाफ 2 UAP के केस है, 8 तारीखें मुझे हर महीने में लगती है, और आप अंदाज़ा नहीं लग सकते 50 डिग्री गर्मी में तिहाड़ के जेलों में, जोधपुर के जेलों में हमारे नौजवान, उनके माँ बाप रहते हैं, रोते रहते हैं, उनके घर में वकील के देने के लिए पैसा नहीं होता, और वो लोग आपके खिलाफ नहीं है। जिन कुर्बानियों की जिक्र यहाँ सागर साहब ने किया, सैफुल्लाह साहब ने किया, 10,000 कश्मीरी मुसलमानों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, गोलियाँ दी आपके झंडे के लिए, आपके आइन के लिए, हमारे झंडे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, जिसका आज आप फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो हमारी बहन यहाँ पे शगुन परिहार साहब है, इनके वालिद ने कुर्बानी दी, हम उनका मजाक नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, टू पुट द हिस्ट्री राइट इन द कॉन्टेक्स्ट सर, जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज़ में
सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे। बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है, चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं। वो कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियाँ, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored, and this house should resolve it collectively, irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day. It's a day for democracy. It's a day against the monarchy. उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में ख़त्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ हुए। महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी उतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी। साथ ही साथ मुझे ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लेना, नायक साहब भी कुछ बात करेंगे, आपने बोला 13 मिनट है, हम उससे कम टाइम में कंक्लूड करेंगे। उमर साहब ने अपने प्रोमिसेस में ये कहा हम रिजर्वेशन को रैशनलाइज करेंगे। वी आर अ यंग स्टेट, वी आर काउंटरिंग मिलिटेंसी, वी आर फेसिंग एक्सट्रीमिज्म, वी आर फेसिंग ड्रग्स, डिप्रेशन, मैसिव चैलेंजेस। अगर मेरिटोरियस बच्चा मेरिट के हिसाब से स्टेट में नौकरी नहीं ले सकता, अपने कॉलेज में पढ़ नहीं सकता, ज़मीन बेचकर उसका बाप उसको बेंगलोर और महाराष्ट्र भेजता है, तो ये मेरिटोरियस बच्चा करेगा क्या? अगर रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, मैं नहीं बोलता हम रिजर्वेशन खुदा ना खास्ता, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, पहाड़ी भाई हमारे, गुजर भाई, किसी हुई एससी भाई, सबका हक है, लेकिन रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन जो पूरे मुल्क में मैट्रिक्स है, पूरी दुनिया में मैट्रिक्स है कि प्रो रेटा रिजर्वेशन होनी चाहिए, जितनी आबादी उतना आरक्षण मिले उनको, और हम कहते हैं मेरिट को आप ख़त्म ना करें। दूसरा मसला सर, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा ठीक है होम आपके अंडर नहीं है, आप क्वेश्चंस नहीं लेंगे, लेकिन सर दिस हाउस हैज़ टू एनेबल पीपल द डायलॉग। अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट, बेटर गवर्नेंस, देन कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस। अगर आपके लोग जेल में हैं, कैदून में है, सज़ा पा रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो रही है, मुझे बोलिए वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? हाउ कैन वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस व्हेन आवर पीपल आर सफरिंग एवरी डे एंड द लॉज व्हिच आर मेकिंग देम टू सफ़र। कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था, बट आपने किया, स्टेटहुड पे आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, आपने किया। उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर सर, ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं, हम नहीं बोलते आज़ाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपनी जेलों में, अपनी ज़मीन में रखिए। 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है, जो नफरत उसको वहाँ दिलों में होती है वो 50 साल तक खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं सर, जो लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स में आपके हाथ में नहीं है, बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार दिल्ली जा सकती है। जिस तरीके में आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टॉक अबाउट कि हमारे लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, टॉक अबाउट कि आप चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से रेज करिए इश्यूज़ को कि नौजवानों की रिहाई हो, उन्हें एमनेस्टी दो, उन्हें माफ़ी दो। कल आप लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफें की, कहा प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप थे। वर्किंग ग्रुप क्या थे? Working group was about the victims of violence. Working group was about the surrender policy. Working group of Prime Minister Manmohan Singh was about opening borders between this Kashmir and divided Kashmir. Working group was also about giving reconciliation a chance in Jammu and Kashmir. सिर्फ ये आतंकवाद, terrorism, separatism, UAPA लगा के अमन अचीव करना, Kashmir is peaceful, but Kashmiris are peaceless. And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने इस्टेब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पाँव रखा है आपने। जिस दिन स्प्रिंग पर पाँव उठाएंगे 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशंस बराबर होंगे। और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते हैं, आपके फैसलों से इफेक्ट होते हैं। आज हम कमज़ोर हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त एक मौका है आपके पास ताकत है दिल्ली में, यहाँ पर भी। आप इस हुकूमत के साथ साथ, इन्हें चलने के साथ साथ आप इन्हें वो चीज़ें भी फराहम करें ताकि जम्मू कश्मीर एक म्यूनिसिपलिटी आपके होते हुए एक country has been turned into a municipality. It is your duty, it's your duty to help all of us collectively that we don't end up becoming a glorified municipality. Thank you, sir.